ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर के बड़े और मधुर नाम से महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि ये सुबह के टाइम प्रभात मनन में आकर परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करें। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 15वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। 15वें अध्याय में हमने याद किया था कि 14 अध्याय में परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक विजय उनका जीवन में दर्शाया है। उसी के द्वारा उन लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, महिमा करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है। उसी को स्तुतिगान गा रहा है, धन्यवाद कर रहा है। उसी बात को हमने देखा है। 15वां अध्याय 1 से लेकर 18 पद तक, 20 पद तक हमको वही देख सकता है, उनको कैसे प्रभु उसको प्रभु को स्तुति कर रहा है। आज हम उसका 22 पद थोड़ा देखें। 22 पद से हम देख सकता है कि 27 पद तक हम पढ़ता है। उधर हम देख सकता है कि एक कड़वा पानी को परमेश्वर पीने का लायक एक मधुर पानी, मीठा पानी बदल जाता है। उसी को हम देख सकता है। हम उसका 22 पद देखेंगे तो द 3 days इनटू द वाइल्डरनेस, वो स्तुतिगान गाने के बाद सीधे वो लोग 3 दिन कहाँ आया, जंगल में आ गया, वाइल्डरनेस में आ गया, मरुस्थल में आ गया है। उसी को इधर हम देख सकता है। आइए हम 22 पद थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय उसका 22 पद। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला है। मूसा ने उनको लाल समुद्र के से आगे ले गया है। ये चाहता था है कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम उनका जीवन में किया है, छुटकारा का काम किया हुआ है। इसलिए उधर रुकने के लिए हो सकता है उसको इच्छा होगा, परंतु परमेश्वर यही नहीं चाहता है कि ये लोग हमेशा लाल समुद्र का किनारे पे ही खड़ा हो जाए, परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि लोग आगे बढ़कर, मरुस्थल से आगे बढ़कर कनान की देश की ओर जाना है। उनका लक्ष्य यही है, कनान देश में प्रवेश करना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी कई सालों से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सीखा रहा है। काल्वरी क्रूस के नीचे हम प्रभु यीशु मसीह को मुलाकात किया है, हमारा जीवन का उद्धार पाया है। हम भी वही चाहता है कि हम भी उसी जगहों में खड़े हो जाए, उसी जगहों में हम रखें, परंतु परमेश्वर वो हमसे नहीं चाहता है कि हम कहाँ उद्धार पाया है उधर रुकने के लिए नहीं, उधर से हमको आगे बढ़ना है, मरुस्थल की ओर हमको जाना है। कहाँ पानी नहीं है उसी जगह की ओर हमको जाना है। ऐसी जाते जाते हम स्वर्ग की ओर पहुँचना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हमारे जीवन में हर एक परेशानी सहते हुए हमको आगे बढ़ना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ये अनुभव हमेशा होना चाहिए कि हम आगे की ओर जाना है, हमको कहीं रुकना नहीं है। विश्वासी जीवन में, आत्मिक जीवन में हमको आगे बढ़ते जाना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम रुकने वाला नहीं, हम आगे बढ़ते ही जाना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानता है कि इस्राएली लोग परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार का काम उसने देखा है।
कैसे इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्रईम के ऊपर हर एक तकलीफ़ और परेशानी देते हुए उनको उसमें से बचाकर उनको छुटकारा दिया है। उसके बाद वो लाल समुद्र में कैसे दो भाग में पार करते हुए सूखे भूमि के अंदर से उन लोगों को इस पार लेके आया है, उनका शत्रु को पानी के अंदर डुबा दिया है। उसके बाद वो हम रात में हम देख सकते हैं कि मेघ का स्तंभ और अग्नि का स्तंभ उन लोगों को आगे लेके जा रहा है। परमेश्वर का बहुत बड़ा काम उसने देखा है। परंतु इधर 3 दिन, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 3 दिन पानी का समस्या हुआ है, पानी पीने के लिए नहीं मिला है। जब क्या करा है, ये लोग बहुत परमेश्वर के ऊपर का भरोसा अड़ गया है। अभी बहुत भरोसे के साथ, विश्वास के साथ नाचते गाते हुए चल रहा था, परंतु अभी मूसा के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में इन लोग ने गुड़गुड़ाना लग गया है। एक दो चित्त हम उसको देख सकता है, उनका चित्त स्थिर नहीं है। याकूब की किताब 1 अध्याय 8वें पद में हम ऐसी पढ़ता है कि वो व्यक्ति दुचित्त है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दो चित्त है तो हम कामों में स्थिर नहीं रह पाता है, चंचल हो जाता है। इधर भी इस्राएली लोगों को भी जीवन में वही हमने देखा है, दो चित्त वाला आदमी बन गया है। उसका 7वें पद में हम देख सकता है कि ऐसा दो चित्त वाले का प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है। और भजन 119 उसका 113 पद में देखा है कि मैं दुचित व्यक्तियों को घृणा करने वाला है। दुचित, एक इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है। अच्छा काम देखेगा तो परमेश्वर को महिमा करेंगे, कुछ गड़बड़ी हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में बात करेंगे। प्रभु कभी भी ऐसा हमसे नहीं चाहता है। हम स्थिर होना है, विश्वास में हम स्थिर होते हुए हमारा जीवन को बिताना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक जीवन हमारे जीवन में बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम उधर नहीं रुकना है, हमको आगे बढ़ते जाना है। आगे बढ़ने के टाइम तकलीफ आ जाता है, पत्थर आ जाता है, कांटों में आ जाता है, बहुत सारा पानी का समस्या, पीने का समस्या, खाने का समस्या, बहुत सारा समस्या हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु उसी टाइम हम परमेश्वर में एक चित्त होते हुए डिफ़िकल्टी को पार करते हुए हमको आगे बढ़ाना है। ऐसी हम एक विजय जीवन हम ले सकता है। हम जानता है कि कई लोग बताता है कि एक मरुस्थल में 3 दिन भी पानी नहीं मिलेगा तो भी जी सकता है, कोई इतना तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है। परंतु इधर हम देख सकता है कि 3 दिन उनको पीने के लिए नहीं मिला है। वो लोग बहुत तकलीफ में, बहुत परेशानी में, परमेश्वर के विरुद्ध में वो आ गया। एक जगह में पानी बहुत है, इस मिस्रईम के लोगों को पानी के अंदर डुबा दिया है, अभी वो पानी के अंदर पड़ा हुआ है। परंतु इस्राएली लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, समस्या है। प्रिय भाइयों, हम जानता है कि दुष्ट लोगों के लिए बहुत सारा धन दौलत है, सब कुछ है, परंतु वो क्या है, इस दुनिया का आनंद में वो डूबता है और ये दुनिया का प्रॉस्पेरिटी का पानी के अंदर वो नाश हो जाता है। परंतु हम प्रभु का में भरोसा रखते हुए, प्रभु में आनंदित होते हुए, दो चित्त ना करें। हम ये हमेशा हमारे दिमाग में ऐसा ना सोचे, प्रभु में हम आएंगे तो प्रभु को हम उद्धार करते के रूप में स्वीकारेंगे तो हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है, जब मुझे मेरे पीछे हो जाता है, वो पीछे चढ़े आता है जब तुम्हारे जीवन में तकलीफ़ और परेशानी बढ़ जाता है,
है ना। इस दुनिया में हम जीता है जब हम काल्वरी क्रूस के पास से लेकर कनान देश में, स्वर्ग की देश में पहुंचने के टाइम हमारे जीवन में ऐसा बहुत सारा समस्या है, बहुत सारा तकलीफ है, बहुत सारा परेशानी है आ जाता है। परंतु उसी के बीच में भी हम क्या करना है, परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद, भलाई के लिए भी बुराई के लिए भी धन्यवाद करना। हम पगला तेसलोनियों उसका 5 अध्याय 18 पद में हम देख सकता है, हरेक के लिए प्रभु को धन्यवाद करे, हरेक के लिए, वो बुराई हो भलाई हो कुछ भी हो, सबके लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ये परमेश्वर चाहता है ना। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का इच्छा यही है। हम तकलीफ के बीच में, परेशानी के बीच में, अच्छाई के बीच में, भलाई के बीच में, अच्छा ज़िंदगी के बीच में, बुराई के ज़िंदगी के बीच में, प्रॉस्पेरिटी में भी, पॉवर्टी में भी, रोग में भी, आरोग्य में भी, सब टाइम हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए जीना है। क्योंकि ये दुनिया ये सब भरा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी भी है, पॉवर्टी भी है, इलनेस भी है, आरोग्य भी है, अनारोग्य भी है, सब कुछ है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को स्तुति करते हुए इस्राएली लोगों के जैसा ना आए, परमेश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में हम कुछ ना बोले, प्रभु के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में हम कुछ भी ना बोलते हुए हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, हाँ, हमारे जीवन में ये जंगली यात्रा में हमारे जीवन में क्या क्या होता है उसी को सहन करते हुए आने वाला जीवन बिताने के लिए, स्वर्ग की ओर हमको जाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम